वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। स्तोत्रम राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते विभूतिः अस्तु सुनता। हे धनों के स्वामी वीर, जिस तुम वाणियों का वहन करने वाले का स्तोत्र हो, उत्तम ऋत विभूति हो। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह पंचम मंत्र है। यह जो 30वां सूक्त चल रहा है इसमें कुल 22 मंत्र हैं और यह जो पंचम मंत्र लिया गया इस पंचम मंत्र के ऋषि हैं भगवान सुनह से आजिगर्ती। और चूंकि इस मंत्र का अधिकांश जो देवता हैं वह इंद्र हैं, तो इस पंचम मंत्र का भी मुख्य विषय देवता जो कहा जाता है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और छंद है गायत्री और स्वर है सर्ज। यहाँ ईश्वर अर्थात ईशान परमात्मा आज्ञाकारियों को, अपने अनुयायियों को, अपने वेद पर आचरण करने वाले, अपने जो वह जिसको सखा भी कहता है परम परमात्मा और पुत्र भी कहता है, तो वह ईशान परमात्मा ईश्वर यह चाहता है कि हर व्यक्ति धनों का स्वामी बने, हर व्यक्ति वीर बने। यहाँ पर फुटनोट प्रारंभ होता है, कहा गया है हे धनों के स्वामी वीर, राधा नाम पते वीर, राधा नाम पते वीर। यह जो है मंत्रांश लिया गया। अब राधा नाम पते का क्या अर्थ होता है? हे धनों के स्वामी वीर अर्थात वीर, हे धनों के स्वामी वीर। इस मंत्र की यहां पर व्याख्या की गई है। व्यक्ति चाहे कितने ही धनों का स्वामी और वीर हो, किंतु उसे ईशान आदेश या ईश्वर के आदेश पालन के लिए वेद की आवश्यकता है। ईश्वर ईशान परमात्मा ऐसे धनों के स्वामी और वीर लोगों को यहां इस मंत्र में संबोधित कर रहा है। ईश्वर स्वयं चाहता है कि उसके आज्ञाकारी अधिकाधिक धन संपन्न बने, अधिकाधिक सूरवीर बने, वे मानव हित में, जनहित में, विश्व हित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वेद में ऐसे लोगों को अनेकों मंत्रों में संबोधित कर उन्हें उनका मार्गदर्शन किया गया है। यहाँ इस मंत्र में, इस मंत्रांश में ईश्वर ईशान परमात्मा चाहता है कि व्यक्ति धनवान बने। जैसा कि हम देखते हैं वेद का जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, पहले ही मंत्र में ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने कहा है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य दिवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। मंत्रांश में रत्न धातमम शब्द का प्रयोग किया है ईशान परमात्मा में। अर्थात आप ईशान आदेश पालन करते हुए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, वेद पर आचरण करते हुए आप रत्नों को धारण करने वाले हो जाएंगे।
मतलब आप धनवान हो जाएंगे। यह ईश्वर आपको भोग प्रदान करने की सुविधा देता है। फिर इस मंत्र में आपको धनवान बनने के साथ साथ आपको इहलोक परलोक हर जगह आप धन संपन्न बन सकते हो, यह सलाह दी गई है। यह तो प्रथम मंत्र का है। अब इसी अग्नि सूक्त में ही तृतीय मंत्र में ईश्वर ने क्या कहा है? ओम अग्निना रईमस्मत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम्। अग्नि के द्वारा धन ही प्राप्त करता है व्यक्ति, प्रतिदिन पोषण, यशस्वी और वीरों से संपन्नों में सर्वोत्तम। बताइए कि ईश्वर अपने आज्ञाकारियों को क्या चाहता है? कि वे धनों के स्वामी बने, वीर बने। हर व्यक्ति चाहता है कि वह धनवान बने और उसके पास सब सुविधाएं हों। किंतु ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर यह चाहता है कि वह उसे धनवान बनने के लिए वेद की आवश्यकता पड़ेगी। वेद के अभाव में व्यक्ति धनवान तो बन सकता है कुछ समय तक, क्योंकि वेद में जो वैदिक अर्थव्यवस्था दी गई है वह और कहीं नहीं है। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त समकिर, ये आपको वेद मंत्र में आपको दिया गया है कि आप धनवान बनते हुए स्वयं आप बनिए और दूसरों को भी धनवान बनाइए। तो ईश्वर परम परमात्मा जो जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें धर्म के पश्चात हमारे जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय में सर्वप्रथम धर्म तो है ही, और धर्म ही ईश्वर का आदेश पालन सर्वप्रथम आ जाता है। ईश्वर की उपासना, वेदों पर आचरण करना और अर्थात धर्म पर। तो धर्म के पश्चात अर्थ आता है। इसलिए द्वितीय क्रम में अर्थ की यहाँ पर महत्ता बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति के पुरुषार्थ चतुष्टय में द्वितीय क्रम अर्थ का है। तो अर्थ हर कोई प्राप्त करना चाहता है, हर कोई धनों का स्वामी बनना चाहता है, और उनको ही ईश्वर ने उन्हें वीर कहा है। ईश्वर स्वयं चाहता है कि उसके आज्ञाकारी अधिकाधिक धन संपन्न बने, अधिकाधिक सूरवीर बने। धन संपन्न को सूरवीर कहा गया है, और वे ही ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए मानवहित करें, जनहित करें और विश्वहित करें। वेद में ऐसे लोगों को अनेकों मंत्रों में संबोधित कर उनका मार्गदर्शन किया गया है। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों में अर्थ संबंधी मंत्र ढूंढ लीजिए। उसमें ईश्वर यह चाहता है कि उसके अनुसार चलते हुए, वेद के अनुसार चलते हुए आप धन संपन्न बनेंगे तो आप दीर्घ काल तक करोड़ों, अरबों, खरबों धन संपत्तियों के स्वामी आप रहेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम ये जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें ईश्वर को समर्पित होकर करें। ईश्वर के आदेश पालन करने के पश्चात ही, उसके अंतर्गत ही आपका अर्थ प्राप्ति का कार्य होना चाहिए। धर्माधीन अर्थ आप एकत्रित कीजिए। जो भी अर्थ हो आपका धर्म के अधीन हो। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में पहले धर्म, फिर धर्माधीन अर्थ, और धर्म अर्थाधीन काम, और धर्म, अर्थ
और काम के अधीन मोक्ष